ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे, अपने आप को आध्यात्मिक भी कहता है। हाँ, तेरा गजब हुई हो हे भगवान। अपने आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत है, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, ये कोई एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। पवित्र कबीर सागर और कबीर साखियां, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु सतगुरु वे नमः और सतगुरु कबीर विरचित। कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था झूठमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जय, सत्यम तो ही जीतेगी। देखिए, ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहां से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पार्क संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा, इसमें क्या लिखा है बीजक, ये प्रथम रमैनी है। इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैनी का। यहां तो इसने तो को 10-10 प्रश्न बरस दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्र पुत्री और पुत्र किए बता, यो जो कह है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीरपंथी। यो भी कबीरपंथी को आता है, एक और कबीरपंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशिनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहां से छपा है ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक टीकाकार ये वही। प्रकाशक है श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सीहोडी है, सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण। और ये यहां से छपी है। अब इसमें क्या किया है इसने,
इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए ये बीजक टीका, ये प्रथम रमेणी। इसमें क्या है, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेव न जाने आदोरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति नि अक्षर ब्रह्म। पर यदि यहाँ इन्होंने अनुभव करे हैं शब्द अर्थ, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत ब्रह्मा, विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत श्री क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा को आदि के आदि अंत को नहीं जान सके। अब वाखरी वाणी, ये इस वाखरी एक विधाता कीना 14 18 पाठ सोलीना, हरिहर वर्मा महंतो नाऊ, तीन पुन तीन बसावल गाऊं। अब ये अपनात्माओं इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं, और ये ऐसा कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी परमात्मा इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद